हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकॉम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। उस कैपिटल पे क्या दिया जाता है, पार्टनर को फर्म की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, ये फर्म के लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या कहलाता है, ये इनकम कहलाता है। ठीक है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ही दिया जाता है जबकि आपके पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गिवन मतलब दिया नहीं जाएगा। ठीक है, when the partnership agreement provide interest on capital as a charge, that interest is allowed whether there is profit or loss। ठीक है, देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज दे रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो आपको भले ही प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, आपको वो एक्सपेंस जो है वो पे करना ही पड़ेगा। और ये कहाँ पे लिखा जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। देन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो किसमें कंप्यूट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। देखिए, हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, क्लोजिंग कैपिटल लेनी होगी। और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जितने भी आइटम्स डेबिट होते थे ना, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के आइटम जो थे वो क्रेडिट होते थे, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से भी देख लेते हैं। देखिए, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं। देखिए, इसमें जितने भी आइटम्स जो है क्रेडिट है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और जितने भी आइटम्स डेबिट है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कुछ आइटम्स देख लेते हैं, लॉस ड्यूरिंग द ईयर तो ऐड कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया जाएगा, ड्राइंग्स है जो उसको ऐड कर दिया जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है उनको लेस कर दिया जाएगा, एडिशनल कैपिटल जो है उसको लेस कर दिया जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको भी लेस कर दिया जाएगा। फिर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, उनको हम देख लेते हैं। वाइल द पार्टनरशिप डीड मेंशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज नॉट क्लियर वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जबकि आपको पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा या अप्रोप्रिएशन के तरीके से। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कंडीशंस देखनी होंगी, उनके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। देखिए, फर्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ जब ही दिया जाएगा जबकि आपको फर्म में प्रॉफिट हो रहा होगा। देन सेकेंड कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 36,000 है और आपका प्रॉफिट जो है वो भी 36,000 है, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। If the profit before interest is less than the interest, then the interest on capital is allowed to the extent of profit in the ratio of their capital। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो है जैसे 24,000 और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 36,000। तो इस कंडीशन में ये जो प्रॉफिट होगा ना 24,000, उसको क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट आता है सिंपल मेथड एंड सेकंड आता है प्रोडक्ट मेथड। देखिए, फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड में क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू पीरियड, जितने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस टाइम, और अपॉन 100 इंटू 12। देन आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाता है, जबकि आप है ना अगर एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल को, तब हमारा जो है वो प्रोडक्ट मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। X and Y are partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases। ये केसेस दे रखे हैं कि किस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा।
फर्स्ट केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर इज 60,000। अगर आपका पार्टनरशिप डीड जो है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देते हैं। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस तरीके से करते थे, प्रॉफिट जो लाया जाता था P&L अकाउंट से वो लिखते थे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वही हमने किया है, जो बैलेंस आया उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे प्रॉफिट मान के, और उसको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 60,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 36,000 एंड 24,000। देन हमारी आती है सेकेंड कंडीशन, if the partnership deed provide interest on capital at the rate 10% per annum and the loss for the year is ₹60,000। देखिए लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाता है, तो हमारी को प्रॉफिट P&L अकाउंट से क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस हो रहा है तो हमारे को डेबिट साइड में दिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इस लॉस को जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन थर्ड कंडीशन आती है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड द इन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000। देखिए आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसमें लिखा हुआ है 10% देने के लिए, और प्रॉफिट जो है वो आपका 60,000 हो रहा है। हमारी कैपिटल कितनी थी, एक्स की कैपिटल जो थी वो 2 लाख थी और वाई की कैपिटल जो थी वो 1 लाख थी। इन दोनों को 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कितना आ गया 20,000 एंड 10,000, तो टोटल हो गया 30,000। तो 30,000 जो है वो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, और जितना अमाउंट जो बचा, जो बैलेंस इन फिगर से आया, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। देखिए आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताती है 10% पर एनम देना है, और आपके प्रॉफिट जो है वो 18,000 हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारी एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, 2 लाख दे रखी है, और वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 लाख दे रखी है। तो इन दोनों का 10% निकालेंगे तो इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 10,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे प्रॉफिट से जो है वो ज्यादा है, तो हम क्या करते थे उस कंडीशन में, हमारा जो प्रॉफिट होता था उसको ही उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता था। लेकिन कौन से रेशियो में दिया जाता था, कैपिटल रेशियो में दिया जाता था। तो एक्स कैपिटल जो 2 लाख है और वाई की कैपिटल जो है 1 लाख है, तो 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे दिया जाएगा। 18,000 का 2/3 कर दिया जाएगा और 18,000 का 1/3 कर दिया जाएगा, तो 18,000 और 6,000, और उसको पार्टनर, और इसमें कोई वो तो आएगा ही नहीं, कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में कुछ भी नहीं डालेंगे। कंडीशन नंबर 5, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट इज 18,000 एंड ये चार्ज ऑन प्रॉफिट, उस कंडीशन में क्या लिख रखा है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मतलब आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा हो तो भी आपको ये एक्सपेंस जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो ये P&L अकाउंट जो है P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो हमारा जितना भी पार्टनर का कैपिटल इंटरेस्ट बन रहा होता है, जैसे 20,000 और 10,000, तो 30,000 जो है उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और P&L जो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जितना भी बैलेंस आएगा उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा।